तो वैसे यहाँ पर यह मेरे पास Vivo Y16 स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये स्मार्टफोन महंगा पड़ा है सस्ता देखने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके वेबसाइट में भी जाना, वहां पर प्राइस कम ज्यादा होते रहता है। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये। तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। वापस से उसी एप्लीकेशन में जाने के लिए इसी मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। दोस्तों आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सबसे पहले हम 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, बस सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पर है दोस्तों आई प्रोटेक्शन, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। और इसके ऊपर आप क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो इसको ऑन करना, आपकी आंख सेफ रहेंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डार्क थीम, इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट है, आप यहाँ पर मैक्सिमम 30 मिनट तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद यहां पर और मिलता है आपको कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट। यहाँ से आपका जो स्क्रीन का कलर है उसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बैक आने के बाद यहाँ पर फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, इस सेटिंग में आना है। ये बाय डिफॉल्ट तो इतने होते हैं फॉन्ट्स। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी बड़े हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले साइज, ये जो पूरा स्क्रीन है ना, ये भी बड़ा हो जाता है। आप यहाँ से इसको बड़ा करेंगे तो आते हैं। और बैक आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमको अच्छा सा दिखे। देख यहाँ पर मैं इसको स्टैंडर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और फॉन्ट्स को लार्ज कर लेता हूँ। चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों फॉन्ट स्टाइल। आप स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स वगैरह चाहते हैं तो 2 बार टिक करके यहाँ पर एग्री करके आना है इस सेटिंग में। यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स तो आपको मिलते हैं, और भी स्टाइलिश वाले चाहते हैं तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी आप फॉन्ट्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर स्टेटस बार में आपको आना है, नोटिफिकेशन मेथड में आना है। यहाँ पर नन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो उस ऐप के ऊपर आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे, इसको नंबर्स करेंगे तो कितने ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं यहाँ पर आपको क्वांटिटी बता देता है। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे इसको आइकन्स, तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। उसके बाद बैटरी परसेंटेज सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है इस फोन में। टिक करके एग्री होना, एक और बार टिक करके एग्री होना, इस एप्लीकेशन में आना, यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। इसको पूरा होने देना। मैं यहाँ पर बैक आता हूँ आपको और बताने के लिए, इसको पूरा होने तक इसको कैंसिल नहीं करना। उसके बाद सिक्योरिटी स्कैन है, यहाँ पर एग्री करके आना। दोस्तों अगर कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है क्या, वो यहाँ पर वो स्कैन करके बताएगा। देख सकते हैं एक एक एप्लीकेशन को ये स्कैन कर रहा है, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्पेस क्लीनअप। यहाँ पर आकर ये फिलहाल ये अभी लोड हो रहा है, लोड होने के बाद क्लीन अप ऑल पर आपको क्लिक कर देना है, वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको टूल्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करके ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहते हैं वो रख लेना। दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं पैटर्न कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको हाय अगर आप कुछ भी डाल देंगे चलेगा। यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके ये जो बीच वाला फीचर है इसको सेलेक्ट कर लेना। आप यहाँ पर एल्बम को लॉक करना चाहते हैं तो एल्बम को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। एल्बम को ओपन करूंगा तो ये लॉक पूछेगा। आना है वापस से इसी ऐप मैनेजर में, यहाँ पर इसी टूल्स पर क्लिक करके आपको इसी ऐप इंक्रिप्शन में आना है। वही सेटिंग में आप आकर यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अमेजोन को हाइड कर लेता हूँ, तो ओके पर क्लिक कर दिया मैंने।
तो अमेजोन यहाँ पर मैं ढूंढूंगा, नहीं मिलेगा, और वापस इसी सेम सेटिंग में आप आकर उसको अनमार्क करेंगे तो निकल कर आता है। उसके बाद इसी सेटिंग में आपको मिलता है यहाँ पर नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग, मतलब आपका जो इंटरनेट है वो कितने एमबीपीएस की स्पीड में है, कितने जीबीपीएस की स्पीड में है, वो यहाँ पर आपको बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डायनेमिक इफेक्ट्स। आपको इस डायनेमिक इफेक्ट्स में आना है। यहाँ पर आप जो होम स्क्रीन पर अनलॉक करके आते हैं, मतलब नीचे से निकल कर आ रहे हैं एप्लीकेशंस, ऐसे आप ऊपर से वगैरह वगैरह आप यहाँ पर एक एनिमेशन रख सकते हैं। उसके बाद फेस लॉक आप सेट करके रखें तो लॉक स्क्रीन पर आपको एक इस तरह से ताला बताता है, वो ताला निकाल कर आप यहाँ पर कोई भी एक आइकन रखना चाहिए रख सकते हैं। और बैक आने के बाद चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं तो लॉक स्क्रीन पर एक एनिमेशन बताता है, उसमें बैटरी परसेंटेज बताता है, यहाँ पर आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आते हैं बैक, और बैक आने के बाद आपको सेटिंग्स में आने के बाद आना है यहाँ पर इस ऐप सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन टाइम। यहाँ से आप सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है ये देख सकते हैं, पूरे वीक का डाटा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर एप्लीकेशंस को आप टाइमर के साथ सेट कर सकते हैं। एग्जांपल चलिए, यहाँ पर जीमेल को आप एक दिन में 2 ही घंटे यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर 2 घंटे यहाँ पर टाइम लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है, तो आप इस जीमेल एप्लीकेशन को एक दिन में 2 ही घंटे यूज़ कर सकेंगे। और बैक आना है आपको इसे ऐप्स सेटिंग में आने के बाद सी ऑल ऐप्स में आना है। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशंस का आप नोटिफिकेशंस को हमेशा के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल मैं यहाँ पर क्रोम को कर लेता हूँ। क्रोम को मैंने क्लिक कर दिया, नोटिफिकेशंस में आना है, यहाँ से इसको ऑफ करना है। क्रोम से हमको कोई भी नोटिफिकेशंस ही यहाँ पर अभी नहीं आएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद तो ये फिलहाल अभी ये स्टाइल में है, यहाँ पर एक ही पेज दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 पेजेस आपको 4 एप्लीकेशंस दिखेंगे, यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर कॉलर आईडी एंड स्पैम इस सेटिंग में आकर इन तीनों सेटिंग्स को ऑन करना। दोस्तों आपको जो भी फेक कॉल आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे, स्पैम कॉल वगैरह आते हैं तो आपको पता चलेगा। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स में आना है, अननोन को ऑन करना है, तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर इसको आप ऑफ करके यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके आप यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। इस तरह से वापस से इसको ब्लैक लिस्ट से निकाल भी सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है, और चलिए एकदम नीचे आने के बाद में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट आपको इस सेटिंग में आना है। अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो आपको कॉल आ रहा है वो किस नाम से सेट है वो नाम आपको स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी डायल पैड ओपन करके आना है। यहाँ पर डायल करना है आपको *#*556688# डायल कर देना है। यहाँ पर आएंगे इस स्टेप में, आप इसको ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे ओके पर क्लिक कर देना है, सेट नाउ पर क्लिक करना है। आपको डिफॉल्ट पर इस पर सेट कर लेना है। इसको सेट आपने कर लिया तो वो चला जाएगा। तो अभी फिलहाल ये डायलर आ चुका है। इस डायलर से आप कॉल करते हैं तो सामने वाले को अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको कुछ इस तरह से एक माउस लेना है और एक कनेक्टर माउस के साथ आता है, आपको पता है, और आपको कुछ इस तरह से एक OTG लेना है और इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर चार्जिंग की जगह आपको लगा देना है इस तरह से। उसके बाद आपको आना है सेटिंग्स में। आने के बाद आपको ब्लूटूथ एंड डिवाइस में आना है और यहाँ पर OTG को ऑन करना है। आपने ऑन कर लिया तो माउस का राइट या लेफ्ट क्लिक आपको कर देना है। आपने कर दिया तो ये माउस कनेक्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं माउस पॉइंटर आ चुका है। ये कुछ इस तरह से आप माउस से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर मैं पूरा अपना फ़ोन जो है ना वो माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों कुछ इस तरह से यूज़ करने के लिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और नीचे आना है, आपको नोटिफिकेशंस में आना है और आपको नीचे आना है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन। आप यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बताएगा, पूरा नीट क्लीन बता देता है। आप यहाँ पर करेंगे इसको शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पर बताएंगे। आप यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना दोस्तों, क्योंकि आप कहीं भी फोन को रखते हैं लॉक करके तो यहाँ पर आपको कोई भी OTP भेजकर आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है। मैसेज तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बताएगा ना, उसलिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, इसको आप ऑन करेंगे तो अब मान लो लॉक करके रखें कुछ इस तरह से फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको
आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है चलिए नीचे आने के बाद होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच, इस सेटिंग में आपको आना है। आप यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों डॉट करेंगे तो एक डॉट बताएगा उस ऐप के ऊपर, वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं बोलकर। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे नंबर, तो आपको कितने नोटिफिकेशंस आए हैं वो क्वांटिटी बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आना है इसी तरह और नीचे आना है। आपको मिलता है यहाँ पर सिक्योरिटी, आपको इस सिक्योरिटी सेटिंग में आना है। फाइंड माय डिवाइस है, ये ऑफ है तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। और बैक आते हैं और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद में शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर स्मार्ट मोशन में आपको आना है, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखे हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू वेक, इसको ऑन करेंगे, अब मान लो लॉक करके रखे हैं फोन को, डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको जहां पर भी खाली जगह दिखेगा होम स्क्रीन पर, वहां पर आपको डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं इस फोन में, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। उसके बाद इसी फोन में आपको एस कैप्चर बोलकर एक बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है। इसमें आप आकर यहां से लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप रीसाइज करके अपने हिसाब से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इतना आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट कर देना है। ये जितना बॉक्स आपको दिख रहा है वो इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, बाकी का नहीं होगा। और इसी एस कैप्चर में आपको मिलता है। और चलिए यहाँ पर आने के बाद में देखते हैं, यहाँ पर आपको फनी स्क्रीनशॉट भी मिलता है, ये बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर अलग अलग शेप में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर देख लीजिए, ये इस शेप में लाना चाहते हैं तो ये हार्ट शेप है, फनी तो ये है। इस शेप में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इतना सेलेक्ट करके तो थोड़ा बड़ा करके सेव बटन पर क्लिक कर देना, ये स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करने के बाद यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना, क्वालिटी और माइक वगैरह आप यहाँ पर सारे सेटिंग्स करके यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसी हम आएंगे नोटिफिकेशन पैनल में, यहाँ पर आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, चलिए एक स्कैनर मिलता है। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं कोई भी बारकोड को, कोई भी एक बारकोड आपको नजर आ रहा है, उसकी डिटेल्स आप और जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्कैन पर क्लिक करके यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना और आप स्कैन करेंगे, वो कंपनी की वेबसाइट में डायरेक्ट वो लेकर जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में। आने के बाद आपको नीचे आकर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आपको स्मार्ट मोशन में आना है, यहाँ पर स्मार्ट वेक में आना है। यहाँ पर है दोस्तों स्वाइप अप टू अनलॉक है, स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो है। अब मान लो आप इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लिया, आपने लॉक करके रखा है फोन को, तो अब जैसे ऊपर लेकर जाते हैं उंगली तो ये आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाता है। उसके बाद आप लॉक करके रखें तो नीचे लेकर आते हैं उंगली तो डायरेक्ट कैमरा ऐप ओपन हो जाता है लॉक स्क्रीन से। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पैनल में और यहाँ पर पेंसिल है, पेंसिल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर और भी बटन्स हमको यहाँ पर मिलते हैं नीचे, तो चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस मिनी स्क्रीन मोड को ले लेता हूँ ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं और बेड टाइम मोड है, फोकस मोड को ले लेता हूँ ऊपर। तो चलिए यहाँ पर फोकस मोड को भी मैंने ले लिया है। यहाँ पर मिनी स्क्रीन मोड मतलब आप इतना छोटा करके अपने फोन को यूज कर सकते हैं। ये हो गया, आप इस पर क्लिक करके बड़ा भी कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर है दोस्तों फोकस मोड, इसमें हम आएंगे। कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए आप बंद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चलिए जीमेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टर्न ऑन नाउ करूँगा तो हमको इस जीमेल से नोटिफिकेशन भी यहाँ पर नहीं आएंगे, और यहाँ पर हम जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा, ये देख सकते हैं। अभी मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूं। जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा तो हमको नोटिफिकेशंस भी आना शुरू हो जाएंगे इसके, और ये एप्लीकेशन मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ओपन भी होगा।
अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आपको आना है नीचे इस तरह से और नीचे आना है आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है स्मार्ट मोशन इस सेटिंग में आना है शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट इसको ऑन करना है। तो इस तरह से 2 बार शेक करते हैं अपने स्मार्टफोन को तो ऑटोमेटिक फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और नीचे आते हैं इसी तरह और आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर क्विक एक्शन है, यहाँ पर अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन जो साउंड कम करने वाला बटन है इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो रही है और वापस से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है, ये देख सकते हैं। और इसमें हम दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। ओपन ऐप पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं यूट्यूब को कर लेता हूँ, कर लिया। अब मान लो हमने लॉक करके रखा है फोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ये यूट्यूब ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आना है इस तरह से और नीचे आना है और नीचे आना है आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर मिलता है आपको इजी टच, इस सेटिंग में आकर यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों एक इस तरह से फीचर निकल कर आता है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज मेनू पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये निकाल कर आप प्लस पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस को ऐड करके रख सकते हैं। आपने ऐड करके रख लिया तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशंस आपके यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट उसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। और भी फिलहाल ये ग्रे कलर दिख रहा है ना, इसका स्किन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके ये देख लीजिए, ये स्टाइल में आना चाहिए या ये स्टाइल में आना चाहिए या ये स्टाइल में आना चाहिए। यहाँ पर इसका स्किन आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए, ये देख सकते हैं अभी इसी स्टाइल में आ चुका है। आते हैं दोस्तों इजी टच सेटिंग में से एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस। यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट लगता है। आते हैं और बैक, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू में आना है और यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अलो पर आपको क्लिक कर देना है, गॉट इट पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट निकल कर आते हैं। यहाँ पर आप जैसे 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं और रिसेंट ऐप्स को भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं और यहाँ से किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए ये देख सकते हैं और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में। आने के बाद आपको और आना है इस तरह से नीचे, आपको इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और आपको इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और नीचे आना है आपको और नीचे आना है। आपको यहाँ पर मिलता है एक्स्ट्रा डिम। अब मान लो आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया और आप कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम पर आप क्लिक करेंगे तो और ब्राइटनेस कम होता है और कम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से और भी कम कर सकते हैं। एक बार यहाँ से इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करके आप ऑफ करेंगे तो उसके बाद से आप जब भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में मिलेगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको ऑन ऑफ करके यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर एप्पल 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में जो डायनामिक आइलैंड मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर म्यूजिक प्ले करूंगा तो यहाँ पर डायनामिक आइलैंड आता है, नोटिफिकेशंस आने के बाद भी आएगा वो, ये देख सकते हैं डायनामिक आइलैंड आया ना यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं, ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको आना है दोस्तों प्ले स्टोर में, यहाँ पर डायनामिक SPOT आपको सर्च करना है। सर्च करके बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हैं आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके आपको इसको क्या करना है, ओपन करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको डायनामिक स्पॉट को ऑन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर ये रहा डायनामिक स्पॉट। उसके बाद बैक आना है। उसके बाद इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन एक्सेस पर क्लिक करके यहाँ से इसको भी क्या करना है, आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर अलाउ हमने कर लिया। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से इसको भी नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डायनामिक स्पॉट में आकर यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आपने ऑन कर लिया, अलाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नोटिफिकेशंस पर क्लिक करेंगे और ऐप्स पर क्लिक करेंगे। किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आने के बाद वो आना चाहिए दोस्तों, डायनामिक जो आइलैंड है वो आना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, ऑल कर लेता हूँ मैं, ऑल मैंने कर लिया। करने के बाद आता हूँ बैक। उसके बाद आप यहाँ पर बैटरी सेटिंग में आकर फ़ोन इस चार्जिंग, मतलब चार्जिंग लगाने के बाद भी आना चाहिए डायनामिक आइलैंड, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आप और थोड़ा बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है पॉपअप सेटिंग्स, इस सेटिंग में आना है।
आप इस पर क्लिक करके जो है ना वो जो किस साइज़ में आना चाहिए वो आप यहाँ पर साइज़ वगैरह रख सकते हैं इस डायनामिक आइलैंड का। और जैसे वो डायनामिक आइलैंड आता है तो कितने सेकंड्स के बाद में वो जाना चाहिए वो आप यहाँ पर वो भी रख सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए तो कुछ भी है ही नहीं, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड नहीं किया है। तो जैसे मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ तो ये आ चुका है डायनामिक आइलैंड, ये देख सकते हैं आ चुका है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से इसको ऑन कर सकता हूँ। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर पंच होल में जो लाइटिंग है जो आपको दिख रहा है दोस्तों ग्रीन कलर में, ये कैसे सेट करेंगे उसके लिए भी आपको आना है यहाँ पर प्ले स्टोर में। आपको यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों नॉच पाई, OTCH नॉच पाई आपको सर्च करना है दोस्तों। यहाँ पर ये रहा नॉच पाई। इस एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको ओपन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इसको कैसे ऑन करें। इनेबल पर आपको क्लिक कर देना है तो आएंगे आप इस सेटिंग में, नॉच पाई पर आप क्लिक करके ऐसे इसको ऑन कर लेना है, परमिशन देना है, अलो पर क्लिक कर देना है, आना है बैक। उसके बाद और बैक आना है, और भी परमिशन मांगता है तो परमिशन देना है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर फुल स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक आपने कर दिया तो यहाँ पर किस स्टाइल में आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर किस शेप में आना चाहिए वो शेप आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं ये शेप चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने तो इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप इसका जो साइज़ है ना यहाँ से आप छोटा बड़ा वगैरह कर सकते हैं। ये जो इसका शेप है ये देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर कर लिया, ये देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसको थोड़ा इसकी विड्थ को थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देख लीजिए, आप अपने हिसाब से आप कर लेना। और उसके बाद आपको बैटरी पर क्लिक कर देना है और आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चलिए ग्रीन कलर को सेट करना चाहते हैं तो ये जो कोड है ना ग्रीन कलर का, आपको इस कोड को कॉपी करना है। तो चलिए हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। कॉपी आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है वही कोड को। तो चलिए यहाँ पर मैंने कोड को भी पेस्ट कर दिया, ये रहा कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। डन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर लाइनर को ऑन कर देना है। तो ये देख सकते हैं अभी सेट हो चुका है। आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, इस शेप में आना चाहिए तो इस शेप में लेकर आ सकते हैं, इस शेप में लेकर आना चाहिए तो इस शेप में, ये देख सकते हैं इस शेप में ठीक रहेगा। और यहाँ से इसको आप थोड़ा ये भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है UI कलर, मतलब आपका जो UI है उसका कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। अगले फीचर की बात करने के लिए सेम लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आपको होम सेटिंग मिलता है। इस होम सेटिंग में आना है, होम स्क्रीन स्टाइल, मतलब आप यहाँ पर इसको करेंगे स्टैंडर्ड तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलते हैं। यहाँ पर आप करेंगे इसको ड्राइवर पर सेट करेंगे तो इस तरह से ड्राइव करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं, आप ड्राइवर पर सेट करेंगे। तो अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर ऐड आइकन्स टू होम स्क्रीन ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर वो सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा नया एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, मतलब आपके जो आइकन्स हैं वो आप अलग अलग शेप में लेकर आ सकते हैं, छोटा बड़ा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है लॉक लेआउट, आप इसको ऑन करेंगे, इनेबल करेंगे तो ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन जो हैं किस प्लेस पर हैं उसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलते नहीं, ये देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आते हैं और नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों ऐप सजेशन बार ये ऑफ है तो इसको आप ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आप ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो साइड में गूगल है ना, ये गूगल को आप निकालना चाहते हैं, नहीं आना चाहिए तो हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, होम सेटिंग में आएंगे, गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे तो जो होम स्क्रीन पर जो स्लाइड करने के बाद आता था गूगल वो चला गया है। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स बोलकर दो एप्लीकेशंस मिलते हैं, ये डिलीट नहीं होते। आप निकालना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करेंगे, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर वो चले जाएंगे दोनों एप्लीकेशंस। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों अभी सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे, एकदम नीचे आना है आपको और नीचे आना है, सिस्टम में आना है। यहाँ पर है सिस्टम नेविगेशन और यहाँ पर आप करेंगे इसको जस्टर नेविगेशन तो ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स आप रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना दोस्तों सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आपको आना है। आप थीम्स पर क्लिक करके थीम्स वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं, डाउनलोड मोर पर क्लिक करके स्टाइलिश वाले थीम्स। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में और आपको साउंड सेटिंग में आना है और यहाँ पर नीचे है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, इस सेटिंग में आप आकर ऑलवेज वाइब्रेट कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो रिंगटोन के साथ में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। दोस्तों अगर आप इसी स्मार्टफोन के टॉप 10 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स या टॉप 50 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स या कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।